हेलो गाइस, माय नेम इज़ वेनम और मैं भी आप ही की तरह एक सीए इंटर स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई करते वक्त मुझे कुछ चीज़ें पता चली है, तो सोचा कि चलो ये शेयर कर दिया जाए आज। सो जैसे ही मैंने सीए इंटर के पोर्शन देखा तो लगा कि अरे यार, इतना सारा पोर्शन और एग्ज़ाम में पूछते इतना ही है, तो आएगा कैसे, पूछा क्या जाएगा। मैंने कुछ थोड़ा एनालिसिस किए और इस बार मैं करेंटली ग्रुप 2 का एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। मैंने सोचा पढ़ने से पहले क्यों ना एग्ज़ाम्स में क्या पूछे जाने वाला है, क्या कैसे पेपर्स आने वाले हैं, इसको स्टडी किया जाए। मैंने एक पेपर एनालिसिस तैयार किया है बेस्ड ऑन आरटीपीज़, एमटीपीज़ एंड जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम क्वेश्चन है उसके ऊपर एक समरी टाइप है। इसके बाद के वीडियोस में मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस होगा पेपर पैटर्न के बारे में और उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके बारे में। आज हम लोग सिर्फ पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा ओवरऑल व्यू ऑफ द हाउ पेपर्स आर मेड। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट है पेपर पैटर्न। देखो गाइस, एक सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ते रहेंगे, इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जब हमें पता होगा कि ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, और आएगा तो फिर भी किस क्वेश्चन टाइप में, किस पार्ट में आएगा। हमें पहले पेपर पैटर्न स्टडी करना बहुत बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट्स का हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का हो, विथ इट्स मार्किंग पैटर्न। और अलग नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि देखो, अब हर चैप्टर का सेम वेटेज तो होता नहीं है। किसी चैप्टर का ज़्यादा वेटेज होता है, मोस्टली किसी चैप्टर का नहीं होता, डिपेंड करता है, वो हर अटेम्प्ट पे वेरी करते रहता है। लेकिन इसमें भी एक कॉमन ट्रेंड है जो देखी जा सकती है एग्ज़ाम्स में बाय आईसीएआई। इसी ट्रेंड में पेपर्स उन लोग सेट करते हैं और चैप्टर के मार्क्स भी इसी ट्रेंड में ही वेरी हो रहे हैं। इसका मतलब होता है कि गाइस, हम एग्ज़ाम्स से पहले हम लोग पेपर्स में क्या आ सकता है थोड़ा बहुत गेस करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यही चीज़ें आ सकती है, और बाकी के टीचर्स का एनालिसिस भी है यूट्यूब पे। इन सबको मैं कंपाइल करके एक कॉमन वीडियो निकाल दूँगा, जिसके अंदर से ये सब कुछ एक साथ कंपाइल्ड आपको मिल जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप लोगों ने तो सुना ही होगा गाइस कि देखो, सीए इंटर पेपर में उन लोग मार्क्स देते जो है वो दिया जाता है बेस्ड ऑन स्टेप वाइज मार्किंग, और आधे से ज़्यादा बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि ये स्टेप वाइज मार्किंग होता क्या है, और इंस्टीट्यूट भी इस चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन तो नहीं करता। लेकिन हम लोग को ये चीज़ कैसे पता लग सकती है, इसका भी एक सोल्यूशन है, वो है सर्टिफाइड कॉपीज़। इसके थ्रू हम लोग को ये पता लग सकता है कि वो एग्ज़ामिनर कौन से बेसिस पे स्टूडेंट्स को मार्क्स अलॉट कर रहा है एंड कैसे, और किस पॉइंटर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। और आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा सजेस्टेड आंसर्स में कि बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन सर्टिफाइड कॉपीज़ में उतना कुछ होता नहीं है, तो फिर भी स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सर्टिफाइड कॉपी है उसके अंदर हम लोग को एक्चुअल डिटेल्स मिलेगी कि एक्चुअल में इतना bare मिनिमम है और इतना मिनिमम हम लोग ने लिख लिया है, तो हम लोग को फुल मार्क्स मिल सकते हैं आराम से। हम लोग को सजेस्टेड आंसर्स की लेंथ की पूरा का पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है। Now let's cover the next point. How much points to be written in how many lines? देखो, ये क्वेश्चन का सिंपली एक आंसर है सजेस्टेड आंसर शीट। अगर हम लोग सजेस्टेड आंसर शीट को रेफ़र करेंगे तो हम लोग को क्लियरली पता चल जाएगा कि किस पॉइंट्स में कितना, किस क्वेश्चंस में कितना आंसर होना चाहिए। मोस्टली एग्ज़ाम में थ्योरी क्वेश्चन जो आता है वो रहेगा 5 मार्क्स के लिए, तो bare मिनिमम 5 पॉइंट्स होने ही चाहिए, और 5 मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है
कि हम लोग को कितना लर्न करना चाहिए। पोर्शन तो देखा ही रहेगा आप लोगों ने, और बुक्स भी। सो हमें सब चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करें और बाकी के थोड़े से एक्स्ट्रा अगर हो सके टाइम परमिट करें, तो जो मॉड्यूल में दिया गया है उन्हीं चीज़ों को रिवाइज किया जाए, तो हम लोग के मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ करते रहे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। वी नीड ए सॉलिड प्लान। हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब देखो गाइस, ये हमें पता कैसे लगता है कि यूट्यूब पे ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, कैसे आंसर लिखा जाएगा, ये सब है। लेकिन एक पॉइंट तो आता ही है कि ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाता है, इतने सारे हैं, अब हम लोग फॉलो कैसे करें। सो एक काम करते हैं गाइस, लेट्स डू इट टुगेदर। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, साथ में मैं भी अपना ऑब्जर्वेशंस डालते जाऊँगा, आप लोग भी अपना ऑब्जर्वेशंस करते जाओ उस हिसाब से। द मेन थिंग हियर इज़ खुद का दिमाग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना है, तो ही एग्ज़ाम्स क्रैक होंगे। नाउ लेट्स कवर द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और थियोरी क्वेश्चंस जो है वो हमें, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये समझाना पॉइंट चाहूँगा। अब हमें फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एसएम का मॉड्यूल। सो उस एसएम के मॉड्यूल के बैक साइड पे एक चैप्टर के क्वेश्चंस रहेंगे। उस क्वेश्चंस को हम लोग मार्क डाउन करेंगे। अभी जो पैरा हम लोग पढ़ रहे हैं जहाँ पे वो क्वेश्चन रिलेट होता है वहाँ पे हम लोग उसको ऊपर लिख के लेंगे, ताकि हमें जैसे ही हम लोग वो पैरा पढ़े तो हम लोग को ये पता चल सके कि अरे हाँ, ये पैरा से ये टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। या फिर एटलीस्ट हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है वो Q1 करके ऐसा मार्किंग करते, ताकि हम लोग को याद रहे कि रेफरेंस रहे कि इससे क्वेश्चन बन रहा है एग्ज़ाम में। मोस्टली ये सब करने से हम लोग को बहुत फ़ायदा होता है, ताकि हम लोग को पता ही लग जाए कि किस चीज़ों को पढ़ना है और किस चीज़ों को छोड़ना है। जो लास्ट पॉइंट है ट्रेंड एनालिसिस। अब मोस्टली इंस्टीट्यूट क्या करता है कि जो भी अपना पेपर्स दिया है वो एक प्री सेट पैटर्न में निकाल रहा है, और हम लोग ये प्री सेट पैटर्न को भी क्रैक कर सकते हैं, ताकि हम लोग को इसका बेनिफिट एग्ज़ाम में हो। हाँ, 100% एक्यूरेसी तो नहीं होगा ये हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मोर देन 80% तो है। एटलीस्ट उतने से तो हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। सो ये वीडियो का पर्पस यही था कि मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे दूँ कि मैंने अब तक क्या क्या फाइंडिंग की है। थैंक यू।